साथियों, अभी तक प्रकृति का एक नियम जो है वो हम लोगों ने देखा है कि इस संसार में बच्चे को जन्म जो है वो एक माँ के द्वारा ही दिया जाता है और माँ के गर्भ में ही बच्चा 9 महीने पलता और बढ़ता है। लेकिन हाल ही में चीन की एक रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है काइवा इंडस्ट्रीज, और उसके द्वारा एक ऐसा रोबोट बनाने पर काम चल रहा है जिसके तहत अब रोबोट भी बच्चे को जन्म दे पाएंगे। अगर हम लोग बोलें कि ऐसा कैसे जो है वो कैसे पॉसिबल होगा, तो इसको पॉसिबल करने के पीछे एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके तहत मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम है उसे लैबोरेटरी में जो है वो संलयित किया जाएगा, उससे जाइगोट प्रिपेयर किया जाएगा और उस जाइगोट को जो है वो रोबोट के वॉम्ब में स्थानांतरित किया जाएगा। आप कहें तो मैम सिर्फ वॉम्ब में स्थानांतरित करने से क्या होगा, बच्चे को जो है वो बच्चे को मूवमेंट के लिए जो है उसके चारों तरफ एक एमनिक फ्लूइड जो है वो भी चाहिए होता है, तो उस एमनिक फ्लूइड को भी जो है वो रोबोट के स्टमक जो है उस स्टमक में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि बच्चा जो है वो बच्चा अपना मूवमेंट प्रॉपर यहाँ पर कर सके। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो बच्चा जो है वो माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़ा हुआ भी होता है, तो AI टेक्नोलॉजी जो है उसी AI टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो बच्चे को बाहरी परिवेश जो है उसी बाहरी परिवेश से उसी गर्भनाल के माध्यम से ऑक्सीजन और बहुत सारे हार्मोनों के संचरण के लिए वो गर्भनाल भी बनाई जाएगी और वो एटमॉस्फेयर भी बच्चे को प्रदान किया जाएगा और 9 महीने तक जो बच्चा है वो बच्चा रोबोट के गर्भ में ही पलेगा और बढ़ेगा। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों का इस चीज़ को लेकर अलग अलग मत आ रहा है। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि खासकर ऐसी महिलाएं जो अपने गर्भाशय में किसी कमी के होने की वजह से बच्चों को 9 महीने तक अपने गर्भ में जो है वो नहीं बढ़ा कर पाती और उस वजह से जो है वो मिसकैरेज जैसी संभावनाएं होती हैं, उनके लिए ये तकनीक जो है वो रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन 9 महीने तक उस रोबोट में बच्चे को पालने के लिए जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 12 लाख है, जिसको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं वैज्ञानिक जो है वो इसको लेकर एक नेगेटिव मत भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है तो बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल जो मैसेजेस होते हैं या बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल जो कम्युनिकेशन होता है वो बच्चों तक संवेदनाओं का पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसका अभाव कहीं ना कहीं रोबोटिक बच्चे के जन्म में देखा जाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में इसी रोबोट के द्वारा बच्चे को किस तरीके से जन्म दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस तकनीक को सफल जो है वो सफल चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग कर रहे हैं उत्कर्ष से बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी, तो यूपी में LT ग्रेड, UPSI और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है ह्यूज ऑफर जो 25 अगस्त तक आप सभी लोगों के लिए है। तो जल्दी से उन बैचेस में एनरोल कीजिए और उसके लिए यूपी उत्कर्ष के ऐप पर आपको जाना है। धन्यवाद।